सत्यम मिश्रा सभी का टेक्स लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज ईवीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 17 है, जो कि आपके सीटेट एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण। दोस्तों जो आपका एग्जाम सीटेट जुलाई में होने वाला है उसके लिए तो महत्वपूर्ण है ही दोस्तों। इसके अलावा जिस भी परीक्षा में ईवीएस से रिलेटेड प्रश्न आते हैं, चाहे केवीएस हुआ चाहे DSSB हुआ इत्यादि एग्जाम के लिए भी दोस्तों महत्वपूर्ण क्लास है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। यहाँ पे दोस्तों आपके सामने पहला प्रश्न देखिए क्या पूछा है। कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में घरों की संरचना उन जलवायु परिस्थितियों से जुड़ी होती हैं जिनमें वे बने होते हैं। एक गांव है जहां घरों में निम्नलिखित विशेषताएं हैं, वह कहां की घरों की विशेषताएं हैं। मजबूत बांस के खंभों पर बनते हैं। घर का अंदरूनी भाग लकड़ी का बना होता है। घर जमीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर ऊपर बनाए जाते हैं। छतें ढलान के साथ बनाई गई हैं। अगर इस गांव में भारी वर्षा होती है तो गांव किस राज्य का हिस्सा होना चाहिए। दोस्तों ज्यादा कुछ इसमें सब समझने की जरूरत है नहीं, सिर्फ आप 2 पॉइंट इसमें समझ लीजिए कि आप समझ जाएंगे कहाँ का घर है। ठीक है, घर मजबूत बांस के खंभों पे बने होते हैं और घर जो है जमीन से लेकर 3.5 से 3 मीटर ऊंचाई पे बनाए होते हैं। ये दोस्तों घर कहाँ के हैं? असम के हैं। ठीक है, तो ऐसे गांव कहाँ के हो सकते हैं? असम राज्य के, क्योंकि वहां पे दोस्तों वर्षा अधिक होती है और वहां पे मजबूत बांस के खंभों पे घर बनाए जाते हैं और घर का जो अंदरूनी भाग होता है वो लकड़ी का बना होता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 है दोस्तों। प्रश्न संख्या 2 देखिए क्या पूछा। कह रहा है कि कुड़ुक कहाँ के लोगों की स्थानीय भाषा है? मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड। तो कुड़ुक कहाँ के लोगों की स्थानीय भाषा है? मिजोरम के लोगों की स्थानीय भाषा क्या है? कुड़ुक है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। ये दोस्तों प्रश्न संख्या 3 है। कह रहा है कि प्राथमिक कक्षाओं का पर्यावरण अध्ययन वह विषय क्षेत्र है जिसमें एकीकृत है या एकीकरण है विज्ञान एवं पर्यावरणीय शिक्षा के संप्रत्ययों एवं मुद्दों का, सामाजिक विज्ञान के संप्रत्ययों एवं मुद्दों का, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के संप्रत्ययों एवं मुद्दों का, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरणीय शिक्षा के संप्रत्ययों एवं मुद्दों का। तो बिल्कुल सही दोस्तों, प्राथमिक कक्षाओं का जो पर्यावरण अध्ययन होता है उसमें कौन कौन से विषय एक साथ है एकीकृत होते हैं, जैसे विज्ञान हुआ, सामाजिक विज्ञान हुआ और पर्यावरणीय शिक्षा संप्रदायों के जो मुद्दे होते हैं वो एक ही साथ पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। सभी प्रश्न दोस्तों आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कहा है कि मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए कई विधियां प्रस्तावित की जाती हैं। निम्नलिखित में से वह विधि ज्ञात कीजिए जो कि मच्छरों के प्रजनन को नहीं रोकती। दोस्तों मच्छरों के प्रजनन को रोकथाम के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाते हैं, जैसे कूलर के पानी को सप्ताह में कम से कम एक बार बदल देना चाहिए। बिल्कुल सही दोस्तों, अगर इसको करते रहेंगे तो जो मच्छर की प्रजनन क्षमता दोस्तों उसको रोका जा सकता है। तालाब और पानी इकट्ठा होने वाले स्थानों में मछली डाल देंगे जो कि मच्छरों के लार्वा जो होते हैं उसको खा जाएंगे, तो जाहिर सी बात है उसका जो प्रजनन है वो क्या होगा? थम जाएगा। मच्छरदानी का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों मच्छरदानी का प्रयोग करने से सिर्फ आप मच्छर से बच सकते हैं, उसकी प्रजनन क्षमता को रोक नहीं सकते हैं। यदि किसी स्थान पर पानी इकट्ठा हो गया हो तो तेल का छिड़काव कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा कि मच्छरों के प्रजनन को नहीं रोकता है। क्या नहीं रोकता? मच्छरदानी का प्रयोग। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि एक बगुला अक्सर भैंस की पीठ पर देखा जाता है, इसका कारण क्या होता है? वह भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है। थोड़ी देर उड़ने के बाद वह आराम करता है। वह भैंस की पीठ पर परजीवियों को खाता है। वह घास में मौजूद कीड़ों खाता है। बिल्कुल सही बात दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब है। क्योंकि बगुला दोस्तों आप भी देखे होंगे कि भैंस कहीं पर चढ़ती रहती है तो उसके पीठ पे बगुला जा के बैठता है। वो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि वह भैंस की पीठ पे पाए जाने वाला जो परजीवी होता है उसको खाने का काम करता है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे। प्रश्न संख्या नहीं देखिएगा दोस्तों। कांच के जार और बोतलों को अचार भरने से पहले धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है? उनमें धूल हटाने के लिए, नमी को पूरी तरीके से दूर करने के लिए, अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए,
उनका तापमान बढ़ाने के लिए। तो कांच के जार तथा बोतलों को अचार भरने से पहले धूप में अच्छी तरीके से सुखाया इसलिए जाता है क्योंकि जो उसमें नमी हो दोस्तों, नमी को पूरी तरीके से हटाने के लिए, ताकि जो अचार है दोस्तों, अगर जार में नमी बनी रहेगी तो जो अचार है दोस्तों बहुत दिन तक चल नहीं पाएगा, जल्दी ही खराब हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सेकंड है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा लावा से बनती है? लाल मृदा, काली मृदा, जलोढ़ मृदा या लेटराइट मृदा? तो मृदा, कौन सी मृदा ऐसी है जिसका निर्माण लावा के द्वारा होता है? तो काली मृदा का निर्माण जो होता है वो लावा के द्वारा होता है। काली मृदा जो होती है वो कपास के लिए सबसे अच्छी मृदा मानी जाती है, इसे कपासी मृदा भी कहा जाता है। इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि वर्ली एक पारंपरिक कला है। वर्ली स्थान कहाँ या किस राज्य में स्थित है? तो वर्ली दोस्तों क्या है? एक प्रकार की क्या है? पारंपरिक चित्रकला या पारंपरिक कला है। और वर्ली कहाँ पे स्थित है? वर्ली महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, महाराष्ट्र में। और कभी कभी पूछ लेता है कि मधुबनी चित्रकला जो है वो कहाँ के लिए फेमस है? तो मधुबनी चित्रकला बिहार राज्य के लिए फेमस चित्रकला है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जड़ों का समूह है? इसमें से कौन सा ऐसा समूह है जो जड़ों का है? जड़ों का दोस्तों मेन काम क्या होता है? किसी भी चीज का अगर कोई जड़ होती है दोस्तों, जैसे यहाँ पे आप बता दें कि जैसे मिट्टी हुआ दोस्तों, मिट्टी के अंदर जैसे यहाँ पे गाजर होगा। ठीक है, तो गाजर में यहाँ छोटी छोटी आपको जड़ें दिखाई देंगी। और इन जड़ों का काम क्या होता है? जड़ें क्या करती हैं कि पौधों को सहारा देती हैं, और जड़ें ही क्या करती हैं? पृथ्वी में मौजूद खनिज तथा जल का अवशोषण करके पौधों के विकास में सहायक करने का काम करती हैं। और यही जो जड़ें होती हैं, कुछ जड़ें ऐसी होती हैं जिसको हम खाने के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे गाजर, चुकंदर, मूली, ये सब क्या है? जड़ों का समूह है जिसे क्या किया जाता है? खाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे, कपकपी के साथ तेज बुखार जिसका इलाज चिकोड़ा पेड़ की छाल से किया जाता है वह क्या है? आंत ज्वर है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है, डेंगू है? तो कपकपी के साथ, अगर किसी को कपकपी के साथ तेज बुखार है तो ये किसका लक्षण होता है? ये मलेरिया का लक्षण होता है। और मलेरिया के लक्षण में क्या उपचार किया जाता है? चिकूना जो होता है उसकी छाल से इसका उपचार किया जाता है। इस प्रश्न का राइट जवाब। और मलेरिया रोग किससे होता है दोस्तों? मच्छर के काटने से होता है। मादा एनोफिलीज जो मच्छर होते हैं दोस्तों, उसके काटने से मलेरिया रोग होता है। और मच्छर जो होता है रक्त क्यों चूसता है? रक्त का चूसन वो अंडा देने के लिए करता है। इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे, वायुमंडल की कौन सी परत पराबैंगनी कीड़ों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? पराबैंगनी कीड़े जो होते हैं एक प्रकार की हानिकारक कीड़े होती हैं। अगर पृथ्वी पर सीधे आ जाए तो पृथ्वी पर मौजूद जीवों को क्या करती हैं? हानि पहुंचाती हैं। तो वह कौन सी परत है जो पराबैंगनी कीड़ों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल या मध्य मंडल? तो कौन सी मंडल होती है जो रोकती है? समताप मंडल होती है जो ओजोन पराबैंगनी कीड़ों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि रेगिस्तान ओके के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। रेगिस्तान ओके एक वृक्ष है जो लगभग हमारी कक्षाओं जितना अर्थात लगभग 4 मीटर लंबा होता है। कथन बी दे रखा है कि इस वृक्ष की जड़ें ऊंचाई से लगभग 30 गुना गहराई तक जमीन के नीचे जाती हैं, जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है। यह अबू धाबी में पाया जाता है। दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट जवाब है, रेगिस्तान ओके जो है एक वृक्ष है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और यह 4 मीटर कह सकते हैं कि लगभग 4 मीटर लंबा होता है। और इसकी जड़ें जो होती है तब तक गहराई तक जाती रहती है जब तक उसे जड़
नहीं मिल जाता और इसके तने में जल क्या होता है इकट्ठा रहता है और वहाँ का स्थानीय लोग जब पानी की आवश्यकता पड़ती है तो उसके तने में पाइप लगा के वहाँ पे पानी निकाल के उसका यूज करते हैं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा, ए और बी सी कथन क्या है इसके राइट जवाब है। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि नीचे दिए गए जीवों पर विचार कीजिए। घड़ियाल, कौवा, बत्तख, मछली, कछुआ, इन सब पे आपको विचार करना है। उसे चुनिए जो इसमें से भिन्न है, भिन्न को चुनना जो सबसे इसमें से अलग है। जैसे आपको बता दें कि घड़ियाल हो, बत्तख हो, मछली हो या कछुआ सभी क्या है, जलीय जीव है, जबकि कछुआ क्या है, जलीय, कौवा जो है वो क्या है, जलीय जीव नहीं है। और कौवा की विशेषता आप जान लीजिए कि एक ऐसा पक्षी होता है जो कि पेड़ के सबसे ऊंचे डाल पे अपना घोंसला बनाता है और घोंसले का निर्माण इसलिए करते हैं ताकि वो अपने बच्चे को अंडा दे सके उस घोंसले में और अपने को आराम से वहाँ पे रख सके। ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए कौवा जो होता है या पक्षी जो होते हैं घोंसले का निर्माण करते हैं। तो इसमें से सबसे भिन्न क्या है, कौवा है। और कौवे के घोंसले में क्या होता है, जो कोयल होती है वो भी कौवे के घोंसले में ही जाके अपना अंडा देती है और कौवा ही उसके बच्चे का देख रेख करता है। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि पृथ्वी गोल है, वास्तव में पृथ्वी पर कोई ऊपर और नीचे नहीं है और यह सिर्फ सापेक्ष है। हम भारत के लोग वास्तव में के लोगों के संबंध में उल्टा खड़े हैं, लीबिया, अल्जीरिया या अर्जेंटीना या अलास्का। तो पृथ्वी गोल है, वास्तव में पृथ्वी पर कोई ऊपर नीचे नहीं है। हम सभी क्या हैं, भारत के लोग वास्तव में कुछ लोगों के क्या है संबंध में उल्टे खड़े हैं। कहाँ के लोग, अर्जेंटीना के लोगों के सापेक्ष में हम क्या है, उल्टे खड़े हैं। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट दोस्तों कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का प्रभावशाली संसाधन है। कविताएं और कहानियां, पर्यावरण शिक्षा की पाठ्य पुस्तक, कार्य पत्रक या दृश्य। तो पर्यावरण अध्ययन के अधिगम में पर्यावरण सिखाने का, अधिगम मतलब सीखने में सबसे प्रभावशाली तरीका क्या है, कविताएं और कहानियां। जितना ज़्यादा बच्चों को कविता और कहानियों के माध्यम से सिखाया जाएगा वो उतने ही अच्छे तरीके से पर्यावरण अध्ययन को सीख सकेंगे। और इसे कहानियाँ सिखाने का मेन उद्देश्य होता है कि बच्चों को कल्पना करने में वो ताकि माहिर हो सके, किसी भी चीज़ के बारे में कुछ हट के सोच सके। ठीक है, और कहानियाँ सुनाने से बच्चों के मन में भावना आती है। अगर किसी पात्र के बारे में उनको कहानियाँ सुनाई जा रही है तो खुद को उसके जगह पे इमेजिन करते हैं और उसी की तरह काम करने की कोशिश करते हैं।